वेलकम बैक। अल्कोहल एज ए सीड हम लोग कर रहे थे और अल्कोहल का ये लेक्चर 5 है। इसमें हम लोग अल्कोहल के एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में जानेंगे और रिएक्शन को भी समझेंगे। सो अल्कोहल हैव एसिडिटी सिमिलर टू वाटर। जो अल्कोहल होगा उसका एसिडिटी क्या होगा? सिमिलर टू वाटर होगा। इस चीज को हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। हम लोग कर रहे थे रिलेटिव एसिडिटी, जिसके करते करते क्या हो गया था, बैटरी डिस्चार्ज हो गया था, रिकॉर्ड नहीं हो पाया। सो कंटिन्यूटी आप कर सकते हैं यहां से। ओके, राइट, एवरीथिंग इज फाइन। ओके, नाउ सो वाटर एंड अल्कोहल आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन द सीरीज। जो सीरीज हम लोग लिखने वाले हैं, क्या प्रॉब्लम है? कुछ आ गया, लो स्टोरेज दिखा रहा है, लो स्टोरेज। ओके, तो वाटर का देखेंगे H2O। वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। और हमने इस रीजन को भी समझा था कि वाटर अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक क्यों है। प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन अल्काइन। ठीक है, अल्काइन का नेचर एसिडिक होता है एंड अल्काइन इज, खासकर टर्मिनल अल्काइन की अगर हम बात, टर्मिनल अल्काइन, एक अल्काइन में ये क्या होना चाहिए? H, एक हाइड्रोजन होना चाहिए एंड अल्काइन इज मोर एसिडिक देन NH3 अमोनिया एंड अमोनिया इज मोर एसिडिक देन CH4 दैट इज मीथेन। तो ये ऑर्डर है एसिडिटी का और आपको ये ऑर्डर ध्यान में रखना है क्योंकि बार बार आपके पास बेसिसिटी, एसिडिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी का कॉन्सेप्ट बार बार आपको देखने को मिलेगा ना। तो अगर यहाँ पे जो वीक एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा, तो यहाँ पे, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? वीक होगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड वाटर है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है कि एसिडिटी या बेसिसिटी ये रिलेटिव थिंग है। ऐसा नहीं है कि वाटर ज्यादा एसिडिक होगा या HCl ज्यादा एसिडिक होगा। ये डिपेंड करेगा किस दो में हम कंपैरिजन कर सकते हैं। सपोज कि हमने बात किया HNO3 का और हमने बात किया सपोज कि HCl का, तो इसमें जिसका पावर ज्यादा होगा H+ आयन देने का वो एसिड के जैसा काम करेगा, जिसका पावर कम होगा वो बेस के जैसा काम करेगा, राइट। तो ऐसा नहीं है कि जो HCl है वो हमेशा एसिड के जैसा काम करेगा। कंपैरेटिवली ये कंपैरिजन का टर्म है। ओके, सो अगर हम HCl वाटर में डालेंगे तो HCl किसके जैसा काम करेगा? एसिड के जैसा। और वाटर कैसा काम करेगा? बेस के जैसा। सो अगर कॉन्जुगेट बेस की बात करें तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? OH माइनस। ओके, इसका हमारा RO माइनस, इसका RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, इसका हमारा NH2 माइनस और इसका हमारा CH3 माइनस। अब बेसिसिटी देखिए, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ये है, ठीक है, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो सबसे वीक होगा। सो ये बेसिक कम बेसिक होगा अल्कोक्साइड आयन से, अल्कोक्साइड आयन कम बेसिक होगा एसिटिलाइड आयन से, एसिटिलाइड आयन कम बेसिक होगा एमाइड आयन से और एमाइड आयन कम बेसिक होगा मिथाइलाइड आयन से, दैट इज CH3। मतलब कि अगर रिएक्शन मिक्सचर में ये हमारा CH3 है तो CH3 सबसे ज्यादा, अगर H+ है और ये सारे हैं तो सबसे पहले CH3 ही H को पकड़ेगा। समझ में आया? तो ये है रिलेटिव एसिडिटी एंड बेस। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और उसके बाद क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, आपको उसका सॉल्यूशन करना है। सो क्वेश्चन है, राइट इक्वेशन फॉर एसिड बेस रिएक्शन दैट वुड अकर if ethanol were added to the solution of each of the following compound। और कुछ कंपाउंड यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे आपको ये भी बताना है कि कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है, कौन स्ट्रॉन्गर बेस है एंड सो फॉर्थ। ठीक है, सो किसका? इथेनॉल का रिएक्शन NaNH2, पहला कंपाउंड है NaNH2, NaNH2 सारा कंपाउंड में लिख देता हूं। बी पार्ट है हमारा CH3 ओके, C ट्रिपल बॉन्ड C और ये एक्चुअली आयनिक फॉर्म में है, सो -Na+। ओके, तीसरा है हमारा C डबल बॉन्ड ONA। ओके, ये भी आयनिक फॉर्म में होगा और फोर्थ है NaOH,
NaOH। अब ये कह रहा है कि सभी का रिएक्शन इथेनॉल से हो रहा है C2H5OH से, ये भी C2H5OH से, ये भी C2H5OH से, और ये भी C2H5OH से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा और इसमें कौन स्ट्रॉन्गर एसिड और कौन स्ट्रॉन्गर बेस होगा। तो आपको ये करना है। अब यहां पे इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से करना है। यहां पे NaNH2, ठीक है, एमाइड आयन है, ये क्या है हमारा स्ट्रॉन्गर बेस है। तो स्ट्रॉन्गर बेस ये है, ठीक है। स्ट्रॉन्गर बेस क्या करेगा, जो H+ आयन जहां कहीं से भी मिलेगा वो H+ आयन को ले लेगा। यहां पे OH का जो ये H है ये पोलराइज हो सकता है। यहां से हम देखेंगे C2H5, देखिए ये NH, ये माइनस NH2 आयन है, ये Na+ होगा। ये बेस के जैसा काम करेगा, इस हाइड्रोजन को ये क्या करेगा, इसे आयनाइज कर देगा। हमारा बन जाएगा NH3, दैट इज C2H5O माइनस Na+, ओके, एंड हमारा NH3 बन जाएगा, NH3 बन जाएगा, ओके। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी कह रहा है, ये हमारा रिएक्शन है, क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस है। ऑब्वियस सा बात है, दिस इज स्ट्रॉन्गर बेस, ये हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बेस हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा, ठीक है। अब इस एसिड का, स्ट्रॉन्गर एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होगा, ये हमारा ये आएगा बेस, सॉरी ये स्ट्रॉन्गर बेस, ये स्ट्रॉन्गर एसिड। स्ट्रॉन्गर बेस का जो एसिड होगा दैट इज NH3, सो दिस इज वीक एसिड आ जाएगा, ये वीक एसिड आ जाएगा, और ये हमारा स्ट्रॉन्गर वीक एसिड आ जाएगा, और ये हमारा वेट ए मिनट, दिस इज स्ट्रॉन्गर एसिड, तो ये हमारा वीक बेस हो जाएगा। दोनों तो वीक ही हो रहा है, स्ट्रॉन्गर बेस और स्ट्रॉन्गर एसिड। सो स्ट्रॉन्गर एसिड, वीकर बेस एंड वीकर एसिड हम कहेंगे। सो दिस इज वीकर बेस एंड दिस इज वीकर एसिड, ओके। तो ये हमारा हो गया। तो आपको ये बताना, नेक्स्ट है इसमें कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है। अगेन इस केस में एसिटिलाइड आयन है। टेबल के हिसाब से अगर हम देखें तो अल्कोहल से मोर हमारा बेसिक होगा, अल्कोहल का OH है, यहाँ पे वाटर का OH है, यहाँ पे अल्कोहल मोर बेसिक ये होगा, तो मोर बेसिक ये होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो आपको इसी तरह लिखना, सेम चीज इस केस के लिए लिखना है और सेम चीज इस केस के लिए लिखना है। चारों केस के लिए आपको लिखना है कौन सा वीकर एसिड वीकर बेस है, कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड स्ट्रॉन्गर बेस है। आई होप आप लोग कर लेंगे, कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। चलिए नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। अब हम लोग यहाँ से इरेज करते हैं पहले। नाउ द टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल इनटू अल्काइल हैलाइड। तो अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ये देखा था कि अल्कोहल में जो OH ग्रुप है दैट इज हाइड्रोक्साइल ग्रुप, वो पुअर लिविंग ग्रुप है। एज सच वो तुरंत छोड़ के नहीं जाएगा, लेकिन जब इसका प्रोटोनेशन करते हैं एसिडिक कंडीशन में, तो हमारा जो देखिए ये हमारा R है, ROH, ये जल्दी से नहीं टूटेगा अनलेस अनटिल अगर हम इसको एसिड कैटालाइज नहीं करें। H3O या H+ यहाँ पे दिखाते हैं, बेसिकली H3O होता है। इस केस में क्या हो जाएगा, ROH, ओके, और ये प्लस चार्ज है। अब ये हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल हो गया। अब एक तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरा इसका इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर हो गया, तो ये पोलराइज बॉन्ड आ जाएगा। तो कभी जो भी आएगा SN2 रिएक्शन कर ले, तो यहाँ पे या फिर SN1 रिएक्शन कर ले कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन में, ये बॉन्ड अब ये ब्रेक हो जाएगा। सो प्रोटोनेशन एक ऐसा स्टेप है जिसमें अल्कोहल का जो OH ग्रुप है उस OH ग्रुप को वीक लिविंग ग्रुप से क्या करता है, पुअर लिविंग ग्रुप से गुड लिविंग ग्रुप बना देता है। सो अगर हमको कन्वर्जन करना है अल्कोहल का अल्काइल हैलाइड में, तो हमारे पास बहुत सारे रिएजेंट हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट हम लोग बात करेंगे। सो फर्स्ट इज हाइड्रोजन हैलाइड HX में हम लोग HCl ले सकते हैं, HBr ले सकते हैं, मेन कॉमनली यहाँ ये होता है, और HI भी लेते हैं। लेकिन HI के केस में थोड़ा सा रिएक्शन जो है स्लो हो जाता है, या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन सही से नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट है फास्फोरस ब्रोमाइड PbR3, बहुत ही अच्छा रिएक्शन है।
रिएजेंट है जिससे कि हम तुरंत इसको चेंज कर सकते हैं अल्कोहल से। और तीसरा है SOCl2, ये आपको एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में भी आपको मिलेगा। तो इन सभी रिएक्शन में क्या होगा कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूटेगा, राइट। और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोक्साइल ग्रुप को क्या होगा, जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, जो वीक और वीक लिविंग ग्रुप है, वो पहले गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होगा। और इसके बाद जो है हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइल ग्रुप की जगह HCl में जो क्लोराइड ग्रुप होगा, मतलब हैलाइड ग्रुप होगा, वो आएगा, वो ज्वाइन हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। अलग अलग मैकेनिज्म है। जैसे अगर हम बात करें, सपोज दिस इज OH, दिस इज CH3 CH3 एंड CH3, ये हमारा एक कंपाउंड है। सपोज यहाँ पे ये कंपाउंड है और इस कंपाउंड का हम लोग HCl से इसका रिएक्शन करते हैं, HCl, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, देखिए HCl क्या है, और जो रिएक्शन होगा ये नॉर्मल टेम्परेचर पे और 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो जब भी नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन होगा तो आप ये समझिए कि या तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है या फिर SN1 रिएक्शन या SN2 रिएक्शन होगा। क्योंकि अगर हायर टेम्परेचर अगर 170 डिग्री सेल्सियस पे जाते हैं, 180 डिग्री 200 डिग्री सेल्सियस या 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को और हाई करते हैं तो बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। इसका हर एक चीज देखेंगे। सो ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये हमारा बनेगा, ध्यान से देखेंगे, CH3 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 और OH जो है Cl से रिप्लेस हो जाएगा। अब ये किस मैकेनिज्म से रिप्लेस होगा ये आने वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन में होगा या SN1 मतलब SN1 पाथवे से होगा या SN2 पाथवे से, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट है C, ये कंपाउंड ले लिया हमने, CH3, ये OH है। ओके, अब यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि ये जो कार्बन है, सो दिस इज sp, सॉरी, ये जो कार्बन है टर्शियरी है, यहाँ पे ये टर्शियरी अल्कोहल है, क्या है 3 डिग्री। यहाँ पे ये क्या है, हमारा प्राइमरी अल्कोहल है 1 डिग्री। तो बेसिकली हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था कि अगर टर्शियरी अल्कोहल है तो उस केस में हमारा जो पाथवेज होता है अगर सब्स्टिट्यूट होता है तो वो हमारा SN1 होता है, और SN1 के केस में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होता है। और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होगा तो ऑर्डर इसका क्या होगा, 1 होगा। मतलब ये सबस्ट्रेट पे के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, न कि OH के कंसंट्रेशन, सॉरी क्लोराइड के कंसंट्रेशन पे, हैलाइड के कंसंट्रेशन पे 1 ऑर्डर का रिएक्शन होगा। लेकिन अगर 1 डिग्री का होगा तो अगेन सब्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन इस केस में अगर हम बात करें HBr की बात कर लेते हैं, तो इस केस में अगेन HBr रिप्लेस होगा और यहाँ पे Br आ जाएगा। लेकिन पाथवे चेंज होगा, चूंकि प्राइमरी है और क्राउड कम होगा, तो यहाँ पे जो Cl या Br माइनस है वो न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा, समझ में आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा और SN2 पाथवेज से ये आगे बढ़ेगा, बैक साइड से आके अटैक करेगा। सारा रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग करेंगे। ओके, नाउ कुछ रिएक्शन है कि अगर हमारा अल्कोहल है OH, राइट, सो दिस इज OH अल्कोहल, और ये हमारा है 3 मॉलिक्यूल, कितना 3 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल अगेन। और ध्यान से देखेंगे अगेन ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल 3 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल है। अगर इसका फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर ले लेते हैं, बेसिकली 0 डिग्री सेल्सियस, रिफ्लक्स करते हैं कुछ घंटों तक, 2-4 घंटों तक, 4 घंटों तक मान लीजिए, टाइम 4 घंटा बन जाएगा, ये रिएक्शन कंडीशन है। तो इस केस में PBr3 है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल 1 मॉलिक्यूल ऑफ PBr3 बना के से रिएक्शन करके 3 मॉलिक्यूल ऑफ, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं, Br बनाएगा, ठीक है, ये 3 मॉलिक्यूल ऑफ दिस, सही में एक चीज गड़बड़ होगा, यहाँ Br नहीं आएगा, ये हैलाइड अल्काइल हैलाइड बनाएगा, एक तरीका ये भी है। सिमिलरली SOCl2 का रिएक्शन अगर हम करेंगे, ठीक है, अगर हमारे पास अगेन कोई अल्कोहल ले लेते थे कि अलग अलग, अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि अल्कोहल हमारा क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का अल्कोहल है, ना कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है। सो
यहाँ पे ये CH2 ये OH है, अगर इसका रिएक्शन हम SOCl2 थियोनाइल क्लोराइड के साथ करेंगे, और यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हम लोग रिएक्शन सॉल्वेंट लेंगे वो हम लोग पिरिडीन लेंगे, बेस, पिरिडीन, ठीक है, ये बेस होता है। तो सिंपल सा है कि यहाँ पे OH Cl के साथ क्या होगा, रिप्लेस होगा, दैट इज Cl। तो ये कुछ तरीका है जिससे कि अल्कोहल को हम लोग अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, नाउ फर्स्ट रिएक्शन को देखते हैं कि रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड, ये रिएक्शन को देखते हैं कि ये रिएक्शन किस ऑर्डर में जाता है, रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड। तो आपको ध्यान में रखना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा अल्काइल हैलाइड के, इसको पहले इरेज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अल्काइल हैलाइड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ हाइड्रोजन हैलाइड। तो अभी हमने देखा कि ROH में ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, ठीक है। R क्या है हमारा, अल्काइल हैलाइड, और किसके रिएक्शन के साथ, हाइड्रोजन हैलाइड X को हम हैलोजन मान लेते हैं, हैलोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्रोमीन। ओके, नाउ ये हमारा RH बन जाएगा और वाटर बनेगा, RH बनेगा और वाटर बनेगा। ओके, नाउ सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें जो रिएक्शन है इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। ओके, और रिएक्टिविटी ऑर्डर ऐसा क्यों है, इस चीज को अभी हम आने वाले जस्ट समझेंगे। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि ये हमारा अल्काइल हैलाइड है, R क्या है, अल्काइल हैलाइड। अगर ये अल्काइल हैलाइड है तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड से ज्यादा होगा, और 2 डिग्री का अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी 1 डिग्री से ज्यादा होगा। पहला तो ये। दूसरा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, सो HI का रिएक्टिविटी HBr से ज्यादा होगा, HBr का रिएक्टिविटी HCl से ज्यादा होगा, और HCl का रिएक्टिविटी HF, जनरली HF का रिएक्शन नहीं के बराबर होता है, वेरी स्लो होता है, वेरी स्लो, ठीक है। तो HF जनरली आपको नहीं मिलेगा, रिएक्टिविटी ये होता है। पहले हम लोग बात करते हैं कि हाइड्रोजन हैलाइड का इसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा क्यों होता है, HI का क्यों होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 3 डिग्री 2 डिग्री। अब देखिए, जो हाइड्रोजन हैलाइड है इसमें हाइड्रोजन ये है, क्या है, हाइड्रोजन ये है, और पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग जाएंगे, सो दिस इज फ्लोरीन, दिस इज क्लोरीन, दिस इज ब्रोमीन, एंड दिस इज आयोडीन इज वेरी लार्ज। सो अगर हम आयोडीन की बात करें तो ये इतना बड़ा होगा, एज कंपेयर टू ब्रोमीन की बात करें तो ये इतना बड़ा होगा, एज कंपेयर टू क्लोरीन की बात करें तो ये इतना बड़ा होगा, और एज कंपेयर टू फ्लोरीन की बात करें तो ये बहुत ही छोटा होगा। तो बड़ा होने से क्या होगा कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और हेलोजन के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ बढ़ गया, और बॉन्ड लेंथ बढ़ना इसका मतलब हमें H+ चाहिए, क्या चाहिए, H+। हाइड्रोजन का टूटना मतलब ये टूटेगा तभी तो, और हमें पता है कि जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ता है उतना ही कम एनर्जी चाहिए उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ठीक है। जितना छोटा बॉन्ड होगा, ये सिंपल सा चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेचर के हिसाब से, फिजिक्स से भी हम लोग देख सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ओके, ज्यादा बॉन्ड लेंथ है तो हमें बॉन्ड एनर्जी कम जरूरत होगी, तो H+ जो है जल्दी रिलीज होगा HI में, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये रहेगा इस ऑर्डर में। नाउ आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में हम लोग देखेंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कैसे रिएक्टिविटी होगा। इसके लिए हमें मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को देखना होगा अल्कोहल का, और हम लोगों ने बहुत सारा कुछ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ओके, सो चलिए आगे चलते हैं। अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो अल्काइल हैलाइड या तो प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, टर्शियरी होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब अल्काइल हैलाइड टर्शियरी या सेकेंडरी हो, और मोस्ट प्रोबेबली टर्शियरी हो, तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होगा। सो सपोज एक टर्शियरी अल्कोहल को हम ले लेते हैं, सपोज दिस इज, ओके,
दैट इज CH3, जो कि हम लोगों ने एग्जाम्पल में भी लिया था CH3, और ये है हमारा O और ये है H। ओके, ये हमारा सबस्ट्रेट है। ओके, नाउ इस सबस्ट्रेट का रिएक्शन हमारा एसिडिक मीडियम में हम लोग करते हैं। एसिडिक मीडियम में वाटर किस में कन्वर्ट होगा? H3O प्लस में। सो दिस इज OH, ओके, H एंड दिस इज प्लस। क्लियर हो रहा है? ये हमारा H3O प्लस होगा। नाउ ये जो लोन पेयर है किस पे? ऑक्सीजन पे। ये लोन पेयर चूंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से देखेंगे, ऑक्सीजन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें लोन पेयर ऑब्वियसली होगा। तो जब ये रिएक्शन कंडीशन में एक दूसरे के नजदीक आएगा तो वाटर का जो हाइड्रोजन है ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड साथ में इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा बॉन्ड पेयर को। तो इसमें से जो भी हाइड्रोजन नजदीक में आएगा उस हाइड्रोजन को क्या करेगा? ये हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। मीनवाइल जब इस हाइड्रोजन को यहां से इलेक्ट्रॉन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ये क्या करेगा? अपने बॉन्ड पेयर को इस ऑक्सीजन को दे देगा। ठीक है, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन बॉन्ड पेयर को ले लेगा, और जो हाइड्रोजन जो अटैच है ऑक्सीजन से वो हमारा इस ऑक्सीजन से ज्वाइन हो जाएगा। दिस इज स्टेप फर्स्ट, दैट इज प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। सो दिस इज CH3 और यहाँ पे CH3, और ये भी हमारा CH3, और ये हमारा O, ये H, ये H, एंड ये हो गया लोन पेयर, और ये दिस इज प्लस चार्ज। Now see here what happened in the next step. Now the first step is very fast. ये क्या होगा? बहुत ही ज्यादा फास्ट होगा। ओके, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा। अल्कोहल एक्सेप्ट अ प्रोटोन, अल्कोहल क्या करेगा? प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा। नाउ सेकेंड स्टेप में अब क्या करेगा कि चूंकि ये कार्बन टर्शियरी है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, साथ में पॉजिटिव चार्ज, इस बॉन्ड पेयर को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा। तो इस कार्बन पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जिसकी भरपाई ये जो ग्रुप है मिथाइल ग्रुप, ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट से करेगी, ये इसको देगी। मतलब अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा इसमें ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ओके, सो दिस इज स्लोएस्ट स्टेप। क्या हो गया? स्लो स्टेप। अब देखिए ध्यान से, इस स्लो स्टेप में क्या हाइड्रोक्साइड आयन या H+ आयन या कुछ है? सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या है? सबस्ट्रेट है। सो दिस इज वन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये स्लो स्टेप होगा, और यहां से कार्बन CH3 टूट के कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा, और साथ में क्या निकल जाएगा? वाटर H2O, वाटर निकल जाएगा। क्लियर? सो दिस इज स्लो स्टेप। तो बेसिकली जैसे ही अल्कोहल प्रोटोनेटेड होता है वो गुड लिविंग ग्रुप बन जाता है। स्लो स्टेप के कारण कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, और जो कार्बोकेटाइन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब प्लानर है। तो अब इस कार्बोकेटाइन पे किसका कमी हो गया? इलेक्ट्रॉन का। अब इसको क्या चाहिए? एक हमारा न्यूक्लियोफाइल चाहिए। ठीक है, या यहां पे हम कहेंगे बेस चाहिए। ठीक है, अब इस स्टेप 3 में क्या होगा कि जो कार्बोकेटाइन है मीडियम में और क्या प्रेजेंट है? देखो ध्यान से, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन है तो Hi प्रेजेंट है, मतलब आयोडाइड आयन, और आयोडाइड या ब्रोमाइड हैलाइड ले लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। हैलाइड आयन प्रेजेंट है विद आयनिक फॉर्म माइनस है, बहुत सारा इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है, ये इसको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, इस तरह से अटैक होगा, और फिर से ये कैप्चर जो होगा, हैलाइड कैप्चर बहुत ही फास्ट होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। सो अगेन ये हमारा CH3 ये अपवर्ड या डाउनवर्ड किधर से भी अटैक होगा। सो यहाँ पे हमारा अल्काइल हैलाइड हो गया। सो दिस इज हैलाइड आयन रिएक्ट विद कार्बोकेटाइन, दिस इज वेरी फास्ट स्टेप। ठीक है, तो जो कन्वर्जन हुआ ये वाया कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन। अब यहां पे बात आती है कि ये ऑर्डर क्यों? जितना जल्दी कार्बोकेटाइन बनेगा उतना जल्दी रिएक्शन होगा, सिंपल सा बात है। और कार्बोकेटाइन जल्दी कब बनेगा? जब वो ज्यादा स्टेबल होगा।
और ज्यादा स्टेबल कब होता है? जब कार्बोकेटाइन 3rd डिग्री में हो। अगर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है, टर्सरी कार्बोकेटाइन बनता है, तो वो मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, एंड सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू टर्सरी एंड मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो ये रिएक्टिविटी जो है ऑर्डर, ये कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी के हिसाब से है। लेकिन प्राइमरी कार्बोकेटाइन में अगर कार्बोकेटाइन 1 है तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होगा, और जो पाथवे होगा वो पाथवे SN2 मैकेनिज्म से होगा। किस मैकेनिज्म से होगा? SN2 मैकेनिज्म से, SN2 मैकेनिज्म से। नाउ प्राइमरी कार्बोकेटाइन के हिसाब से हम लोग देखते हैं। सो वी हैव CH ये प्लस चार्ज है, और ये हमारा क्या है? R है। ठीक है, एक R है, 2 H है। सो दिस इज प्राइमरी। जब ये बनेगा तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा? हैलाइड आयन जो मीडियम में होगा, क्योंकि इस केस में प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा अगर SN1 के पाथवे से जाएगा, और प्राइमरी कार्बोकेटाइन सिर्फ एक अल्काइल हैलाइड से स्टेबलाइज होगा। तो जैसे ये स्टेबलाइज होगा उससे पहले क्या होगा कि हैलाइड आयन acts as a nucleophile attack from back side to the इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, और ये ट्रांजिशन स्टेट में जुड़ना स्टार्ट होगा और ये टूटना स्टार्ट होगा। पूरा का पूरा इन्वर्जन हो जाएगा प्रोडक्ट का। सो वी हैव HHR एंड दिस इज X, राइट। तो ये अल्काइल हैलाइड और ये SN2 मैकेनिज्म से होगा, और पूरा का पूरा क्या होगा? इन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हम लोग ना पहले पहले भी डिस्कस किया। अब इस रिएक्शन के लिए एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, तो कभी कभी आपके पास G ब्लॉक का एसिड मिल जाएगा Zn, जिसमें वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, ऐसा वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो कभी कभी Zn आ जाएगा, एसिड के का काम करेगा, ZnCl2 ले लेता है। ठीक है, ये चीज हो गया। तो आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा अल्काइल हैलाइड का कन्वर्जन होता है 2 पाथवे से होता है, रिएक्शन ऑर्डर। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन अगर हो जाता है फिर आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो ओके, यहाँ पे OH है और ये प्रोडक्ट है, इसका HBr के साथ रिएक्शन हुआ, HBr के साथ। ओके, अब ये HBr के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो बन रहा है Br, यहां आ रहा है, प्रोडक्ट ये बना। कैन यू प्रपोज अ मैकेनिज्म फॉर दिस फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट? कैसे होगा मैकेनिज्म? चलिए समझते हैं। HBr है, एक्वस मीडियम में होगा। ठीक है, सिंपल सा बात है। ये हमारा क्या है? लोन पेयर है। नाउ ये हमारा HBr है। सो HBr को ये क्या करेगा? एसिडिक हाइड्रोजन है, ये अटैक करेगा। ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सो एंड अगेन दिस इज वेरी फास्ट स्टेप। सो रिएक्शन में हमारा ओके OH प्लस ये बन जाएगा, और Br माइनस यहाँ पे निकल जाएगा, राइट। क्लियर हो रहा है? अब यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये अल्कोहल जो है प्रोटोनेटेड हो गया। अब वो अगर ये टूटता है, ये ट्रांजिशन स्टेट में जो स्लो होगा, तो क्या बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा। ओके, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन सकता है। चलो जी, अब ये हमारा स्लो स्टेप होगा। सो वी हैव CC, यहाँ पे कुछ नहीं है, अब 4 हाइड्रोजन होना चाहिए,
तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे दिखा देते हैं। सो दिस इज CH3 और ये सपोज कि ट्रांजिशन स्टेट में ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना। क्या बना? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। सो दिस इज CH3 और ये हमारा हाइड्रोजन है। लेकिन अगर चूंकि अगल बगल में है, ये हाइड्रोजन पूरा का पूरा शिफ्ट होकर इस पे अगर आ जाता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तब जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो वेरी फास्ट होगा। तब जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो CH3, ये CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, ये CH3 और ये प्लस चार्ज हो गया कार्बोकेटाइन। अब कौन सा बना? टर्सरी। सो दिस इज द हाइड्राइड शिफ्ट। क्या हो गया? ये हाइड्राइड शिफ्ट। अब ये टर्सरी कार्बोकेटाइन आ गया, अब ये स्टेबल हो गया और ये स्लो होगा। ये स्टेप क्या होगा? स्लो होगा और ये बहुत फास्ट होगा, सीधा टर्सरी ही बनेगा। सो दिस इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एंड SN1 रिएक्शन, क्योंकि सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। नाउ अब हमारे पास मीडियम में Br माइनस है, ये Br माइनस अपवर्ड से या डाउनवर्ड से किधर से भी अटैक कर देगा और हमारा जो प्रोडक्ट है, सो दिस इज CH3, यहाँ पे Br नीचे से ले लेते हैं और यहाँ पे CH3, ये प्रोडक्ट बन जाएगा जो कि ये 1 है। ठीक है। सो दिस इज द हाइड्राइड सेट। ओके, एंड ऑल अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ओके, नाउ one of the most important part of alkyl halide alcohol is this one, how to convert alcohol to alkyl halide. Now your homework is write the detailed mechanism of the following. अब आपको इसका मैकेनिज्म बताना है कि कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे है OH। ओके, नाउ इसका HBr के साथ रिएक्शन हो रहा है, ये आपका होमवर्क है। प्लीज जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट को पूरा देखें। राइट, CH3 और ये CH3 नहीं होकर यहाँ पे Br आ रहा है और ये CH3 आ गया इस पॉइंट पे, बगल वाले पॉइंट पे, और आपको बताना है कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। आज के इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद।